बॉर्डर पर इतनी फौज और एफसी तैनात कर रखी है तो स्मगलिंग पर कंट्रोल क्यों नहीं? ये एक वो सवाल है जो हर इंसान के दिमाग में आता है और मुल्क को फौज के दुश्मन अनासिर इसको फौज मुखालिफ बयानिए में इस्तेमाल करते हैं। पाक अफगान बॉर्डर की लंबाई 2600 किलोमीटर है, जिसमें पहाड़ और पथरीले रास्ते हैं। इसके अलावा तकरीबन 909 किलोमीटर का ईरान बॉर्डर है, उस पर भी बाड़ लगाई गई है और एफसी और कुछ फौजी दस्ते वहां भी तैनात हैं। इस अमर के मुख्तलिफ पहलू हैं। स्मगलर माफिया का दहशत गर्दों के साथ एक बहुत मजबूत गठजोड़ है। दहशत गर्द गाहे बगाहे बॉर्डर पर तैनात दस्तों पर सरहद की दोनों जानब से हमला इसलिए करते हैं कि इन दस्तों का ध्यान हटाया जाए। इसके अलावा दूर इलाकों में भी दहशतगर्द कार्रवाइयां इसलिए होती हैं ताकि फौज बॉर्डर से वसाइल और मेन पावर कम करके इन इलाकों की तरफ भेजे, और हर चप्पे और कोने को मुकम्मल निगरानी में रखना ना तो अफरादी कुव्वत और ना ही तकनीकी तरीके से पूरी तरह मुमकिन है। हमारे बॉर्डर पर एफसी, कस्टम, FIA, नादरा समेत मुख्तलिफ इदारों के लोग होते हैं जो अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए बैठे हैं। महज़ब मुल्कों में ये सब इदारे एक अथॉरिटी के नीचे होते हैं, इसलिए यहाँ लैंड पोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके मतहत तमाम इदारे हों। मुल्कों के दरमियान बॉर्डर पर कंट्रोल दोनों अतराफ की फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई से आता है, जैसा पाक इंडिया बॉर्डर, मगर अफगानिस्तान में इसके बरक्स है। वहाँ तालिबान उन स्मगलर्स और दहशत गर्दों को हर किस्म की सहूलत फराहम करते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब अफवाज या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी स्मगलर या दहशत गर्द को जात पर खेल कर पकड़ते हैं तो हमारी अदालतें उनको या तो जमानत पर रिहा कर देती हैं या कानून की कमजोरी पर बाइज्जत बरी कर देती हैं। जब तक स्मगलरों और दहशत गर्दों को करार वाकई सजा नहीं मिलेगी ये सिलसिला रुक नहीं सकता। इसके साथ सोने पे सुहागा नाम नेहाद ह्यूमन राइट्स वाले अपना मंजन लेकर इनकी हिफाजत के लिए हाजिर हैं। इस बात को समझने के लिए आप अपने आप को मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर ले जाएं। ये तकरीबन 3145 किलोमीटर है। इस पर पाक, अफगान और ईरान बॉर्डर से दुगनी फौज तैनात है, जिसका बजट पूरी अफवाज पाकिस्तान की बजट से भी ज्यादा है, और टेक्नोलॉजी अमेरिका से बेहतर किसके पास है। ऊपर से उस पर बाढ़ के साथ अब तो दीवार भी बन गई है जिसके ऊपर बिजली की तारें छोड़ी गई हैं। उधर अदालत और कानून भी सख्त है और ह्यूमन राइट्स पर वावेला करने वाले भी नहीं, मगर फिर भी वहाँ से वो पूरी तरह नार्को और गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं है। तो जनाब, तनकीद जब मफलूजों से पहले हकीकत और ज़मीनी हकाइक का जायजा लें। ये अरबों का कारोबार सिर्फ अकेले फौज के ऑपरेशन से बंद नहीं होना, इसके लिए हर फर्द ने अपना रोल इस्तेमाल करना है और ऐसे अनासर के खिलाफ दिलों को सख्त रखना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।